लखनऊ में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी 2.0 और स्वदेशी अपनाओ पर हुई व्यापारी संगोष्ठी। वक्ताओं ने कहा, नेक्स्ट जेन जीएसटी आत्मनिर्भर भारत की ओर मजबूत कदम। लखनऊ 20 सितंबर 2025। भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर व्यापार प्रकोष्ठ की ओर से आलमबाग स्थित होटल होमटेल में शनिवार को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार एवं स्वदेशी अपनाओ विषय पर विचार विमर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यसभा सांसद श्री संजय सेठ ने की। इस अवसर पर वस्तु एवं सेवा कर विशेषज्ञ श्री ऋषभ मिश्रा, भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक श्री अभिषेक खरे, लखनऊ महानगर अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी, आयकर विशेषज्ञ श्री संदीप टंडन सहित कई व्यापारी पदाधिकारी उपस्थित रहे। सांसद श्री संजय सेठ ने कहा कि जीएसटी सुधार का अगला चरण केवल कर व्यवस्था को सरल बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सराहना करते हुए कहा कि नेक्स्ट जेन जीएसटी लागू करने की उनकी दूरदर्शी पहल से देश का व्यापारिक ढांचा व्यवहारिक बनेगी। श्री सेठ ने आगे कहा कि हाल ही में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का लगातार 8 बजट पेश करना अपने आप में रिकॉर्ड है। उन्होंने जीएसटी सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन सुधारों से आम आदमी का घरेलू खर्चा घटेगा और बाजार में मांग बढ़ेगी। कई ऑटो कंपनियों ने तो तय तिथि 22 सितंबर से पहले ही वाहनों पर जीएसटी छूट देना शुरू कर दिया, जिससे लोग वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित हो। सांसद महोदय ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी आई है। जमीन और मकानों की बढ़ती कीमतें शहर के विकास और लोगों के विश्वास का प्रतीक है। निवेशक, उद्योगपति और आम नागरिक सभी इस प्रगति से साक्षी हैं। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आत्मविश्वास से भरा है। श्री अभिषेक खरे, संयोजक भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ लखनऊ महानगर, ने कहा कि आज लखनऊ और उत्तर प्रदेश जिस तेजी से प्रगति कर रहा है, उसमें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की बड़ी भूमिका है। नए बुनियादी ढांचे, मेट्रो विस्तार, हवाई अड्डे, टर्मिनल और रक्षा क्षेत्र में निवेश ने यह साबित कर दिया है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर और सुरक्षित भारत की ओर अग्रसर है। एक अनुमानित फिगर है कि ये रेट रिडक्शन का जीडीपी पे इम्पैक्ट करीबन 1% से 1.5% तक आएगा। अब आप सोचिए, हमारे देश की जीडीपी है 3 लाख करोड़ की, उसका 1% अगर जीडीपी इंक्रीज होती है तो 3 लाख करोड़ रुपए वापस इकोनॉमी में ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे। सो इट इज अ रियल ब्लड इन्फ्यूजन इन द इकोनॉमी। जब हमारी इन्फ्यूज होगी तो कंपनी की सेल्स बढ़ेगी, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। अल्टीमेटली जब कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी, बैंक की लेंडिंग पावर बढ़ेगी, बैंक्स मजबूत होंगे, कंपनी के शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे, जिसमें म्यूचुअल फंड में हमारा आपका पैसा बढ़ा है, उसका इनडायरेक्टली बेनिफिट हमारा इनकम टैक्स के अंदर कर दिया है। जो पहले सन 1922 में एक्ट बना, उसके बाद 1961 में बना और उसके 64 वर्ष बाद उन्होंने उसके अंदर बहुत बड़ा फेरबदल किया और उसको एक जन सामान्य को समझने में जितनी आसानी हो जाए उसका ये बहुत एक सुंदर प्रयास किया हुआ है। जहां पहले सब सेक्शन सब मिला के 800 से ऊपर सेक्शन हुआ करते थे, आज वो 500 कुछ सेक्शंस केवल रह गए। पिछले 64 वर्षों में न जाने 65 ईयर का मतलब होता है, निर्धारण हो रहा होगा उस वर्ष, लेकिन ये दोनों वर्ष एक ही वर्ष हैं, एक ही वर्ष के बारे में बात की जा रही है। क्योंकि अब उन्होंने इस जो संदेह था इसको खत्म करके इसको टैक्स ईयर का नाम दिया, ताकि ये बहुत सारी चीजों को इसमें सरल लोगों को भाषा में ये सब चीजें समझ में आ जाए।
विचार विमर्श हुआ उसके बारे में थोड़ा देखिए, आज जो हम लोगों का यहाँ पे एक हमने विचार विमर्श के लिए रखा था, उसके अंदर व्यापारियों को जो इस वक्त जीएसटी, इनकम टैक्स और स्वदेशी के ऊपर जो आज के दिन में रिफॉर्म्स हुए हैं, उसके बारे में हमने रखने का यहाँ पे एक विचार विमर्श रखा था। और उसके अंदर जिस तरीके से जीएसटी के रिफॉर्म हुए हैं, 5 और 18% और कई जो रोज़मर्रा की चीज़ें उसके ऊपर जीएसटी हटाई गई है, उन सब के ऊपर हमने यहाँ पे एक गोष्ठी रखी थी, जिसमें हमने एक कंसल्टेंट भी बुलाए थे, जिन्होंने बहुत ही अच्छी आसान भाषा में इस पूरे मैटर को समझाया है। इनकम टैक्स में भी बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं, जिससे एक आम जनता को बिना किसी की मदद के अपना रिटर्न खुद फाइल करके अपना टैक्स भर सकता है। ये भी एक बहुत बड़ी सुविधा हुई है। तीसरा जो हमारा स्वदेशी है, वो स्वदेशी इस वक्त हमें अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस वक्त आज हमारी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और हमारे ऊपर हमारी अर्थव्यवस्था को देख के बाकी देशों के अंदर हमें दबाने की कोशिश की जा रही है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को ना बढ़ा पाएँ। हमारे मोदी जी का एक विचार रहा है, वो ना कभी झुकेंगे ना देश को झुकने देंगे। उसी क्रम में उन्होंने हम सबसे ये वादा लिया है कि हमें किसी दूसरे देश का सामान नहीं काम में लेना है, हमें अपना देश के अंदर बना हुआ सामान यूज़ करना है, अपने सामान को बेचना है, और जो पैसा हमें इस सब से मिलेगा वो हमारे देश में रहेगा, हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाएगा। इसी के लिए ये स्वदेशी अपनाने का भी उन्होंने एक हम लोगों को आह्वान दिया है।